ओके, अब हमारा टॉपिक है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जीरोस तो हमने पढ़ लिए, अगर हम डिफरेंट पॉलिनोमियल्स को अगर उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक को, तो उनके कितने जीरोस हो सकते हैं ये हम फाइंड करेंगे यहां पे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है ax प्लस बी वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां लीनियर की बात करें तो लीनियर के केस में जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, वो हमेशा और हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो स्ट्रेट लाइन इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, कहीं पे भी बन सकता है। तो ये एक्स एक्सिस है हमारे पास, एक्स एक्स डैश, और ये वाई एक्सिस है, वाई वाई डैश। मैं अगर मेरे पास पी एक्स है ना, ये पी एक्स को मैं क्या कर दूंगा, वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो यहां पे जो पॉलिनोमियल है उसको वाई की फॉर्म में रख दिया। तो जब हम इसके एक टेबल बनाएंगे, जो एक्स और वाई की टेबल बनाएंगे और यहां पे ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो हमें हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को केवल और केवल एक पॉइंट पे काटेगी। अब जो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे काटने का मतलब क्या है कि यहां पे हमें एक पॉइंट मिलेगा जिसकी वैल्यू होगी, एक तो एक्स यहां पे जो होगा एक्स की वैल्यू होगी, और वाई की वैल्यू यहां पे क्या होगी, यहां पे वाई की वैल्यू होगी 0। क्योंकि हमने ये सीखा था प्रीवियस क्लासेस में कि एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है और वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो उसी बात को हम लेकर बता रहे हैं कि जब हम px को 0 बनाना है, px को हमें 0 बनाना है, तो मैंने y को 0 बता दिया, मैंने px को क्या बताया था, y के बराबर। तो px इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू है वो हमारा 0 होगा। तो कितने जीरोस मिलेंगे, हमेशा और हमेशा एक 0 मिलेगा, एग्जैक्टली 1 0 फॉर ए लीनियर पॉलिनोमियल। अब बात आती है क्वाड्रेटिक की। तो क्वाड्रेटिक की केस में क्या होगा कि जो ग्राफ है, यहां पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको मैं px को, ये px है हमारे पास क्वाड्रेटिक, और इसको मैं y इज इक्वल टू, इसको y के इक्वेट कर देंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो जब हम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x के लिए कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालेंगे y की, तो यहां x लिखो और यहां पे y, तो डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी। और जब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हमें जो ग्राफ मिलेगा वो क्या मिलेगा, पैराबोला। तो पैराबोला की जो शेप है वो होती है, पैराबोला जो बनेगा वो इस शेप में बनेगा, ये शेप। तो ये यू शेप जो बन रही है, ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे काट रही है, कितने पॉइंट्स पे काट रही है, ये एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। तो यहां हमें पता है कि एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। y क्या लिया था हमने, y है हमारा px, y और कुछ नहीं है, px ही है। तो y की वैल्यू 0, तो यहां पे y की वैल्यू 0 होगी और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो होगी, फॉर एग्जांपल यहां पे a, ये a इसका पॉलिनोमियल का 0 होगा। इसी तरह से यहां पे y की वैल्यू यहां पे 0 हो गई, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होगी और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू b, तो x की वैल्यू है, तो ये x की जो वैल्यू है वो जीरोस हो जाएगी। तो इसके जीरोस क्या होंगे, a और b, यहां पे 2 जीरोस हो जाएंगे। लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी भी बन सकती है कि ये जो पैराबोला हमने बनाया था पहले, ये पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे ना काट के केवल एक पॉइंट पे काटे। फॉर एग्जांपल यहां पे इस तरह का अगर इस तरह का पैराबोला बन जाता है, तो ये कितने पॉइंट्स पे काट रहा है, ये केवल एक पॉइंट पे काटेगा, इसको एक्स एक्सिस को। तो एक्स एक्सिस पे हमें एक पॉइंट मिलेगा जहां पे y की वैल्यू 0 बनेगी, बाकी सभी पॉइंट्स पे y की वैल्यू कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा, कोई ना कोई वैल्यू होगी y की, यहां पे जितने भी पॉइंट्स होंगे। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे y की वैल्यू 0 हो गई और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मान लो a है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो a है वो px का 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ये पैराबोला कहीं पे भी ना काटे, वो देखते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल ये एक्स एक्सिस को कहीं पे भी नहीं काटे, फॉर एग्जांपल ये इस तरह से शेप बन जाए जैसे पहले बना रहे थे हम, तो यहां पे हो सकता है वाई एक्सिस को कहीं पे काटेगा, कोई दिक्कत नहीं, वाई एक्सिस को काट लेगा, दिक्कत नहीं, वहां पे वाई की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी। हमें चाहिए, हमें किससे मतलब है, हमें वाई की वैल्यू को 0 बनाना है। तो यहां की कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो एक्स एक्सिस को मीट करे, क्योंकि एक्स एक्सिस को मीट करेगा तभी हमें वाई की वैल्यू 0 मिलेगी। तो इस केस में क्या होगा कि हमें कहीं पे भी 0 नहीं मिलेगा। तो नो 0 फॉर दिस काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोई 0 नहीं है, इस पॉइंट को याद रखना,
क्योंकि ये पॉइंट तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा। ये इसी पॉइंट को हम फिर से डिस्कस करेंगे उस टाइम। अभी यहां पे नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गए, कितने जीरोस हो सकते हैं? जीरोस या तो 2 हो सकते हैं या 1 हो सकता है जब एक पॉइंट पे टच किया, या फिर कोई भी जीरो नहीं होगा। तो ओके, यहां पे एक पॉइंट मुझे बताना है कि जो पैराबोला बनेगा वो पैराबोला कब और किस कंडीशन में बनेगा, कि इन्वर्टेड होगा या सीधा यू बनेगा। अगर इस तरह का पैराबोला बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पैराबोला बनेगा, अगर इस शेप का बनता है, यह कब बनेगा? जब ए की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 होगी। 0 से अगर बड़ी होगी वैल्यू तभी यू शेप पैराबोला बनेगा। अगर फॉर एग्जांपल इस तरह का पैराबोला बनता है इन्वर्टेड, तो इस केस में ए की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 0 होगी, माइनस में वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल जैसे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3x प्लस 4, इस तरह का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देगा। तो वो ये पूछेगा कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो कैसा होगा। तो तुम क्या बताओगे? क्योंकि इसका ए की वैल्यू माइनस में है, नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो इसका जो पैराबोला बनेगा वो इन्वर्टेड पैराबोला बताएंगे हम। ठीक है, तो ये 2 बातें जो तुम्हारे कोर्स में है। एक और बात कि फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको रब कर देता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो कि इस तरह का है, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। इस तरह के केस में वो ऐसा पूछ सकता है, इस तरह के केस में किस प्रकार का पैराबोला बनेगा? तो वो बनेगा सी शेप्ड, इस तरह का पैराबोला, ये पैराबोला बनेगा। ठीक है, अगर ये पैराबोला कब बनेगा? जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, जब ए की वैल्यू बड़ी होगी 0 से। और अगर ए की वैल्यू माइनस में है तो इस तरह का डी शेप्ड, ये ए की वैल्यू लेस देन 0 होगी, नेगेटिव में वैल्यू होगी अगर ए की वैल्यू, तो उस केस में डी शेप्ड पैराबोला बनेगा। और सी शेप्ड पैराबोला जब ए की वैल्यू पॉजिटिव में होगी। तो ये डिस्कस करना था। अब हम देखते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में किस तरह के ग्राफिकल पॉलिनोमियल की बात करें, तो क्यूबिकल पॉलिनोमियल में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा पॉलिनोमियल्स का, तो उसमें देखो यहां पे हमने पॉलिनोमियल लिया है जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी। अब अगर मैं इसको px को y मानूं, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये रखेंगे और यहां पे जो ग्राफ बनाएंगे x की वैल्यू लेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जो ग्राफ बनेगा वो हमारा इस तरह का बनेगा, ये इस प्रकार का, ऐसा भी बन सकता है। तो इस केस में जो जीरोस है, नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? ये 0 से पास होगा यहां से, तो ये नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? एक ये 0 होगा, एक ये 0 होगा और एक ये 0 होगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस क्या मिलेंगे? ये एक वेव शेप बनेगा, इसका नाम है क्यूबिक फंक्शन या क्यूबिक ग्राफ, इसको क्यूबिक ग्राफ कहते हैं। तो क्यूबिक ग्राफ में हमें 3 पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जहां पर अब 3 पॉइंट्स पे काट रहे हैं, तो हमें 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं एक्स एक्सिस पे। तो ये पॉइंट्स क्या मिलेंगे? ये यहां पर y की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि x एक्सिस पे हमेशा y की वैल्यू 0 होती है। तो एक तो 0 हमें y की वैल्यू ये मिल गई, एक y की वैल्यू ये मिल गई 0, और एक y की वैल्यू ये मिल गई। इसके कॉरस्पॉन्डिंग a, इसके कॉरस्पॉन्डिंग b, इसके कॉरस्पॉन्डिंग c। तो 3 जीरोस हमें a, b और c मिलेंगे इस केस में। तो मैक्सिमम जीरोस क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने होंगे? 3 होंगे। अब बात करें कि इसके और कितने जीरोस हो सकते हैं। अब बात करें कि इसके और कितने जीरोस हो सकते हैं, तो वो पॉसिबिलिटीज क्या हैं, उसके लिए हम देखते हैं कि ग्राफ इसका हो सकता है कि इस शेप में बने, इस तरह से। अब यहां पे आप देखोगे कि ये कितने पॉइंट्स पे काट रहा है? एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, तो ये 2 पॉइंट्स पे काट रहा है। तो इसका मतलब इस तरह के जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा उसका ग्राफ इस तरह का भी बन सकता है, जो कि केवल 2 पॉइंट्स पे काटेगा। एक और ग्राफ भी बन सकता है जो कि केवल 1 पॉइंट पे काटेगा। वो किस तरह का बनेगा? वो बनेगा इस तरह का, देखो केवल 1 पॉइंट पे काटेगा, मिनिमम 1 पॉइंट पे तो काटेगा ही जरूर। वो इस तरह का, ये इस तरह का, ऐसे। इस ग्राफ में केवल और केवल 1 पॉइंट मिलेगा, जहां पे एक्स एक्सिस को ये ग्राफ काटेगा और एक्स एक्सिस पे हमें y की वैल्यू 0 मिलेगी। तो ये 3 तरह के ग्राफ बन सकते हैं, जहां पे या तो 3 पॉइंट्स पे काटेगा, या 2 पॉइंट्स पे काटेगा, या 1 पॉइंट पे काटेगा। तो इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग 3 जीरोस मिलेंगे, 2 जीरो मिलेंगे, या 1 ही जीरो मिलेगा। तो यहां पॉसिबिलिटी कितनी है? यहां पे कितने जीरोस हो सकते हैं? नंबर ऑफ जीरोस इसके कितने हो सकते हैं? 1 जीरो होगा, या 2 जीरो होंगे, या 3 जीरो होंगे।
मिनिमम एक जीरो और मैक्सिमम 3 जीरो होंगे इस केस में, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो ये था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट पॉलिनोमियल्स, और हमने ये देखा कि जीरो था, तो इसको हम आगे एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे। तो एक्सरसाइज बहुत सिंपल है और ये टॉपिक भी बहुत सिंपल है, पूरा जो पॉलिनोमियल है, तीन तरह के क्वेश्चन है सिर्फ इसमें, तीन तरह के, तीन क्वेश्चन नहीं कह रहा, तीन तरह के क्वेश्चन है। एक तो ग्राफिकल ग्राफ देख के हमें ये बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है कि उसमें हमें जीरोस दे रखे होंगे, पॉलिनोमियल बनाना होगा, पॉलिनोमियल दे रखे होंगे तो जीरो बनाना होगा। बस यही क्वेश्चंस है, तीन तरह के क्वेश्चंस। तो इनको हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।